पूज्य भैया जी, प्रेतराज जब ये नाम हम आपके मुख से सुना, तो प्रेतराज से हम क्या समझे? पुत्री, प्रेतराज अगर हम बालाजी की तरफ देखते हैं जी, तो एक बड़ा प्रेत है, बड़ा पिशाच है। और प्रेतराज वैसे भगवान भी हैं, भगवान शिव प्रेतराज ही हैं, ठीक है ना, प्रेतेश्वर हैं, है ना, और प्रेत के देवता भी हैं। प्रेत सब उनके संग में चलते हैं। जी, तो भूतेश्वर, प्रेतेश्वर ये ईश्वरीय हैं। जी, ये कौन है? ये भगवान शंकर ही हैं, जिनके दोनों तरह के पुत्र हैं। जी, कौन से? दिति और अदिति से दैत्य और क्या उत्पन्न हुए? देव उत्पन्न हुए। अदिति से देव और दिति से दैत्य। तो भगवान जो हैं वो दोनों को रखने वाले हैं, दोनों को बनाने वाले हैं, दोनों की महिमा बखान करने वाले हैं, दोनों की महिमा बढ़ाने वाले हैं, दोनों का वैभव यश बढ़ाने वाले हैं और दोनों को मृत्यु दंड प्रदान करने वाले हैं। तो वो प्रेतेश्वर, वो भूतेश्वर अलग है। और ये जो है, जो बालाजी के प्रेतराज है, ये एक बड़ा पिशाच है जो पहले वहां लोगों को दुखी करता था और जिसको बाद में बालाजी महाराज ने नियुक्त कर दिया या लोगों ने नियुक्त कर दिया, ये काम सौंप दिया कि हम तुम्हें लड्डू चढ़ाएंगे और तुम लोगों के प्रेतों को भगाओ। अब प्रेत भी लड्डू खा रहे हैं, वो प्रेतराज भी लड्डू खा रहा है बैठ के, ठीक है ना। लोगों के प्रेत भाग नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां जाएंगे, जैसे मनु भैया एक एक व्यक्ति को देख के एक एक हवन में 50-50, 25-25 लोगों के रोगों को ठीक करते हैं, या उनकी जो उन्मादित पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, उनको दूर करते हैं, वो वहां कर ही नहीं रहे हैं, हो ही नहीं रही है। तो फिर ऐसे आप जाएं दर्शन करने, आपको हनुमान जी के दर्शन का फल अवश्य मिलेगा पुत्री, ठीक है ना। लेकिन हम ठीक हो जाएंगे वहां से, ऐसा तो कह नहीं सकते। कितने लोग आते हैं, अगर बालाजी वहां सबको ठीक करते और वहां ईश्वर की महिमा होती तो फिर हम ईश्वर से तो बड़े नहीं हैं, तो फिर हम वहां क्या लोगों को ठीक नहीं कर पाते, वो ही पहले ठीक कर लेते और वहां से कोई वापिस पीड़ित लौटता ही नहीं। तब पूरे भारत में जितने उन्मादित पीड़ित लोग हैं वे सब बालाजी में ही ठीक हो जाते, फिर कहीं और कोई जाता ही नहीं। तब इतने सारे मंदिरों की और ऐसी सारी इतनी सारी चर्चों की और इनकी सबकी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी सारी दरगाहों की जरूरत ही नहीं पड़ती, जहां लोग जाके आश्रय लेते हैं, रात दिन रहते हैं और प्रेतों को निकालते हैं या निकलवाते हैं या उनकी ओट लेते हैं, तब इस तरह आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पुत्री, हमें समझना चाहिए कि हमारा निर्णय क्या है, हमें समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, सदग्रंथ क्या कहते हैं। तो जो उपनिषद शास्त्र हैं और उनको छोड़ दीजिए, उपनिषदों को, और वहाँ भी प्रेत का जिक्र मिल सकता है। सारे उपनिषद मैंने नहीं पढ़े हैं, नचिकेता वाला मैंने पढ़ा है, ठीक है, कठोपनिषद। तो पुत्री, और एक दो उपनिषद मैंने पढ़े हैं, बृहदारण्यक, और इसके अलावा जो है जितने भी हमारे जो पुराण आदिक हैं, और इसमें अथर्ववेद का मैंने अच्छा चिंतन किया है, उसमें कृत्यारी जो पक्ष आता है, मंडल आता है, वो मैंने पढ़ा है, ठीक है। वो कृत्यारी कांडम मैंने पढ़ा है और पिशाचादिकों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। शरीर में ऐसे राक्षस आदि का प्रविष्ट होना लिखा है, पिशाच का प्रविष्ट होना लिखा है, उसके लक्षण लिखे हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास तंत्र ग्रंथ हैं, तो हमें उन पे वर्क करना चाहिए, हमें लोगों को बचाना चाहिए। हमारी पोद जो है वो खराब हो रही है, महर्षि चरक के अनुकूल उन्मादित वेदनाएं ज़्यादा है और इसके लिए कोई BMS जो है वो सामने नहीं आ रहा है, किसी को भी वो डिग्री नहीं दी जा रही है जो इस उन्मादित। अभी कई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, अमेरिका में इस पे शोध चल रहा है कि वो क्या कहते हैं, भूत विद्या पे वो करा रहे हैं। अरे भाई, तुम भूत विद्या क्या है? भूत विद्या तो मानव की विद्या है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश का तत्व है, हम ही भूत है। तुम प्रेतादिक विद्या, प्रेत विद्या वो है जो प्रेत है, जो शरीर है वो तो शव है, ठीक है ना, उसको आप प्रेत बोल रहे हैं। तब क्या, ये पिशाच विद्या है। कौन सी विद्या है? पिशाच विद्या है। ये डाकनी की विद्या है, ठीक है ना, ये कृत्यादि की विद्या है। तो इन विद्याओं पे हमें पारंगत होना पड़ेगा, इनको नष्ट करना पड़ेगा, लोगों का कल्याण करना पड़ेगा। तब ऐसे जितने भी उन्माद हैं जो हमें वेदना देते हैं, कष्ट देते हैं, जैसे पिशाच का, प्रेतादिक का, और इसके अलावा जो है जो राक्षस आदि का उन्माद है, यक्ष आदि का उन्माद है, पितृ आदि का उन्माद है, इन उन्मादों से हमारी रक्षा कौन करेगा? गंधर्व आदि का उन्माद है। देखो, गंधर्व में कई गंधर्व ऐसे हैं जो केवल हंसते रहते हैं, तो कई भूत प्रेत वाले ऐसे होते हैं जो हंसते ही रहते हैं, तो उनको गंधर्व उन्माद हो जाता है। कौन सा उन्माद है? गंधर्व उन्माद है। कुछ बकते ही रहते हैं, जो बकते रहते हैं उनको यक्षोन्माद हो जाता है। इस तरह से अलग अलग उन्मादित लोग आते हैं और उनमें से बहुत सारे उन्मादित जो लोग हैं वे बहुत देरी से ठीक होते हैं। इसलिए जो उन्माद में ज़्यादा, आवेश में ज़्यादा आ जाता है, बकता रहता है,
वो यक्षोन्माद से पीड़ित रहते हैं और वो इसलिए निकलने में देरी लगाते हैं और उनकी गति नहीं बदलती, क्योंकि वे इस तरह के बड़े यक्ष होते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को पीस डालते हैं, उनका ग्रह गोचर सब बदल डालते हैं और उनके जीवन में बाधा के रूप में, कष्ट के रूप में आ धमकते हैं। जय शनिदेव सबको।